चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक का नाम क्या है? मैक्लैरेन सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग मैक्लैरेन सीरीज का क्या देखते हैं? स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स और उसके वेरिएबल क्या है एक्स, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। मतलब जो हम लोग जो x के वेरिएबल होंगे उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या रहता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड दिस एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम। और वो जो अपनी वेरिएबल की इक्वेशन टाइप बनेगी उसको हम लोग कितने भी टाइम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैक्लॉरेन सीरीज, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेन सीरीज, जो मैक्लॉरेन सीरीज की सीरीज होती है वो होती है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का मतलब क्या? फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। डबल डैश का मतलब क्या? फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन। और ट्रिपल डैश का क्या? फंक्शन का तीन बार डिफरेंशिएशन। और इसी तरह ये चलती जाएगी सीरीज। तो देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन रहा, ठीक, ऑफ द वेरिएबल एक्स, देखिए यहां पास एक्स के वेरिएबल लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है? एंड दिस एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, मतलब इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। तो ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, x क्यूब हो गया, और ये इसी तरह एक्सपेंशन चलते जाएगा। तो पावर क्या हो रही है? x की इंक्रीज हो रही है। फिर एंड दिस एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम। और ये जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग कितने भी टाइम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। तो पॉज करके ये स्टेटमेंट और ये मैक्लॉरेन सीरीज लिखिए, फिर मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। तो पॉज करके नोट करिए पहले। चलिए तो आते हैं हम लोग मैक्लॉरेन सीरीज के प्रूफ में। हम लोग क्या करेंगे? एक मैं फंक्शन कंसीडर करता हूं। तो मैं करता हूं लेट फंक्शन क्या है अपना f ऑफ x इक्वल टू क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4, और ये सीरीज इसी तरह चल रही है, ठीक है। मैं क्या कंसीडर करूंगा? एक फंक्शन, और इसको मैं क्या दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं क्या दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा? एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं? f ऑफ 0 निकाल लेता हूं। मैं क्या निकाल लेता हूं? f ऑफ 0, मतलब जहां जहां इस फंक्शन में क्या है, जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? 0। तो चलिए अगर 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1 इंटू x की जगह पुट कर दूंगा 0, प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा 0, प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब की जगह पुट कर दूंगा 0। जहां जहां x है वहां क्या पुट कर रहा हूं? 0। a4 x की जगह पुट कर दूंगा 0, तो डैश 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 डैश। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। तो क्या बचेगा? f ऑफ 0 अपना कितना आ गया? a0, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो f ऑफ 0 अपन लोगों ने कितना निकाल लिया? a0। तो मैं साइड में लिख देता हूं क्या? f ऑफ 0 जो अपना निकला है वो कितना निकला है? a0, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? जो अपना fx है उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पास मैं लिखता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए अगर मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो fx तो क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। a0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 प्लस a1x, a1 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस a2 कांस्टेंट है तो एज इट इज x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर नीचे हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, हाँ। फिर प्लस a क्यूब कांस्टेंट है तो a क्यूब एज इट इज x क्यूब का क्या हो जाएगा? पावर नीचे, एक पावर कम हो जाएगी, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की पावर 4 कांस्टेंट है तो एज इट इज x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? पावर नीचे, एक पावर कम, ये एज इट इज चलता जाएगा ये सीरीज। फिर मैं क्या करता हूं? f डैश 0 निकाल लेता हूं, मतलब जहां जहां x है f डैश x में वहां क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। चलिए पुट करता हूं, ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस a1 प्लस 2 इंटू a2, x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0, प्लस a3 3x स्क्वायर, x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0 का स्क्वायर, प्लस a की पावर 4 इंटू x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0 का क्यूब। तो ये सब क्या हो गया? 0। ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास? f डैश 0
इक्वल टू क्या बचा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, क्या बचा a1। तो f डैश जीरो क्या है अपने पास, f डैश जीरो आया अपने पास a1। तो यहां पास लिख लेता हूं कि जो अपने को f डैश जीरो निकला है वो कितना निकला है, a1। ठीक, चलिए इतना आपको समझ में आया। मैं ये रब करता हूं, तो मैं ये जो मेरा f डैश x है इसको फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग f डैश x। तो f डैश x को अगर मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x का क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। ठीक, और फिर a0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, और a1 का क्या भी हो जाएगा, 0, क्योंकि a1 भी कांस्टेंट है। 2a2x का क्या हो जाएगा, प्लस 2a2 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस a3 एज इट इज, 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी। प्लस a4 4 एज इट इज, एक्स की पावर क्यूब है, एक्स क्यूब है तो क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी। अब क्या करता हूं, f डबल डैश क्या निकाल लेता हूं, 0 निकाल लेता हूं। तो ये 0 0 0 ही है, ये हो जाएगा 2a2 प्लस a3 3 इंटू 2, x की जगह पुट कर दूंगा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस a4 4 3 x की जगह पुट कर दूंगा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो मुझे f डबल डैश 0 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2a2। ये क्या मिलेगा मेरे को, f डबल डैश 0 मिलेगा। तो एक काम करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, a2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डबल डैश 0, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये क्या मिल गई मेरे को, a2 की वैल्यू मिल गई है। तो यहां पास लिख देता हूं कि a2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, f डबल डैश 0 अपॉन 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी इक्वेशन है, ये जो मेरी इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन आई है, ये मेरी जो इक्वेशन आई है f डबल डैश x को, इसको मैं फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए करता हूं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या, f डबल डैश x, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं। तो अभी f डबल डैश x था तो अब क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पास, 2a2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस a3 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12a4 एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर नीचे हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। चलिए एक काम करता हूं, अब क्या करता हूं, f ट्रिपल डैश 0 निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 6a3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज, क्योंकि 0 x का टर्म है नहीं तो 0 यहां पास पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो 6a3 प्लस 12a4 2, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, तो ये पूरा टर्म हो गया जाएगा 0। तो f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a क्यूब। ठीक है, एक काम करता हूं यहां से a क्यूब की वैल्यू निकालता हूं। तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 6, ये हो जाएगा a3 की वैल्यू। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a3 इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 6 क्या होता है, 6 होता है 3 फैक्टोरियल होता है 6। कैसे, 3 फैक्टोरियल अगर खोलूंगा तो 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसी तरह इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 into 1 2 ही आता है, तो इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल लिख दिया और इसको 3 फैक्टोरियल लिख दिया। तो अपनी जो a3 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, f ट्रिपल डैश वाली, इसको मैं फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा f ट्रिपल डैश x आया है उसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन क्या डिफरेंशिएट करूंगा, f ट्रिपल डैश x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो f ट्रिपल डैश का क्या हो जाएगा, f ऑफ 4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू
6a³ का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 a4 और x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो अब क्या करूंगा, f ऑफ 4 0 निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 0 एज इट इज 24a4 का 24a4, यहां पास x का टर्म तो है नहीं कि कहीं x की जगह 0 पुट करें, तो अपनी जो a4 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, f ऑफ 4 0 अपॉन ये 24 नीचे आ जाएगा। इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, a4 इक्वल टू f ऑफ 4 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये देखिए 24 आया तो इसको 4 फैक्टोरियल लिख दिया। तो a4 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, a4 की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, f ऑफ 4 0 अपॉन f ऑफ 4 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे मिल गया a0 a1 की वैल्यू मिल गई, a2 a3 a4 की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा इस इक्वेशन 1 में, तो यहां पास लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ a1 a0 a1 a2 a3 एंड a4 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर कहां 1 पे। ये जो वैल्यू आई है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, f ऑफ x इक्वल टू a0, a0 कितना आया है, f ऑफ 0 आया है, प्लस a1 कितना आया है, f डैश 0 आया है, तो f डैश 0x प्लस a2 कितना आया है, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, प्लस a3 कितना आया है, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब एज इट इज, प्लस a4 कितना आया है, f4 0 या बोलो इसको f4 डैश अपॉन 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4 एज इट इज, और ये सीरीज चलती जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखें, यही है अपनी मैक्लॉरेन सीरीज, यही क्या है अपनी मैक्लॉरेन सीरीज। क्या थी मैक्लॉरेन सीरीज, एक fx फंक्शन होगा किसका, x वेरिएबल पे, ये देखिए आपको x वेरिएबल दिख रहे होंगे, x कैसे एक्सप्रेस होगा, असेंडिंग पावर, तो देखिए x की इंक्रीजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, पहले x है फिर स्क्वायर क्यूब 4, और ये फंक्शन जो है वो कितने भी टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये देखिए डिफरेंशिएट भी अपन लोग ने कर दिया, ये सीरीज चलती जाएगी। तो हेंस प्रूफ हो गया अपना क्या, मैक्लॉरेन सीरीज। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग करते हैं क्या क्वेश्चन, तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले।